बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बीवी अपने जेवर की ज़कात खुद देगी? मोहतरम नाजरीन, मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा सुनें ताकि आपकी ज़कात के हर तरह के सवाल का जवाब आपको मिल सके। अगर किसी की बीवी के पास जेवरात हों और उसका जो शौहर है वो साहिबे निसाब ना हो, तो फिर क्या बीवी ज़कात देगी? इस तरह से अगर शौहर बीवी को पैसे नहीं देता है ज़कात अदा करने के लिए, तो बीवी ज़कात कैसे अदा करे? और ज़कात की जो रकम है, क्या वो अपने भाई बहनों को दे सकते हैं, अपने माँ बाप को दे सकते हैं? और अगर हमारे पास गाड़ियाँ हैं या फिर घर खरीद रखा है, एक से ज़्यादा या फिर ज़मीन खरीद रखी है, तो क्या इन चीज़ों पर भी ज़कात होगी? यूं ही अगर सोना बैंक में गिरवी पड़ा है, तो क्या उस पर सोने भी ज़कात निकाली जाएगी? अगर कोई साहिबे निसाब कर्ज लेकर के ज़कात अदा करता है, तो क्या उसकी ज़कात अदा होगी? और ऐसे ही जो शख्स साहिबे निसाब है लेकिन ज़कात अदा करने से पहले अगर उसका इंतकाल हो गया, तो फिर उसके लिए क्या हुक्म लगाया जाएगा? और क्या ज़कात की जो रकम है वो सिर्फ माह रमज़ानुल मुबारक में ही अदा की जाती है, या माह रमज़ान मुबारक में अदा की जाएगी तो ही ज़कात की रकम अदा होगी? क्या ऐसा भी है? और क्या जो शख्स ज़कात अदा नहीं करता तो उसकी ईद की नमाज कबूल नहीं होगी? यूं ही कुछ गरीब माँ बाप जो अपनी बच्चियों की शादी के लिए पहले ही से जेवरात बनवा करके रखते हैं, तो क्या उन जेवरात पर भी उन्हें ज़कात अदा करनी होगी? तो ये सारे सवाल का जवाब इंशाअल्लाह तफसील से दिया जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा सुनें और सवाब की नीयत से दूसरों तक भी पहुंचाएं। सबसे पहला सवाल ये है कि बीवी के पास अगर जेवरात हैं, तो क्या उसकी ज़कात बीवी अदा करेगी या उसका शौहर अदा करेगा? तो जिस तरह से हमारे माशरे का रिवाज है कि जब बेटी की शादी होती है तो माँ बाप अपनी बच्चियों को जेवरात दिया करते हैं, सोने और चांदी के जेवरात देते हैं जो उनसे बन पड़ता है। तो अब ये जो सोना और चांदी है, जब शादी हो चुकी है, लड़की को मिल चुके हैं, तो अब ये जो लड़की है ये इन जेवरात की मलिका बन चुकी है। जिस साल इनकी शादी हुई है और जिस साल जेवरात की ये मलिका हुई है, ये पूरा एक साल गुजर जाने के बाद अब उस पर ज़कात जो है वो वाजिब होगी। अगर वो सोने और चांदी इतने हैं कि उस लड़की को साहिबे निसाब वो बना दें, यानी अगर आज के दौर के हिसाब से सोने और चांदी जो उस औरत के पास मौजूद हैं, अगर 50,000 की कीमत को पहुंच जाते हैं, तो वो जेवरात तो 50,000 की कीमत पहुंच जाने के बाद जब उन जेवरात पर एक साल गुजर जाए, शादी के एक साल गुजर जाए, तो उसके बाद अब उस औरत पर उन जेवरात की ज़कात जो है वो फ़र्ज हो जाएगी। अब ये ज़कात अदा कौन करे? तो बीवी के जेवरात हैं, वो उसकी मलिका है, तो ज़कात जो है वो उस औरत को ही अदा करनी होगी। लेकिन अगर शौहर बीवी की तरफ से ज़कात अदा कर देता है उनके जेवरात का बीवी की तरफ से, तो फिर उसकी जो ज़कात है वो अदा हो जाएगी। बीवी के ज़िम्मे जो ज़कात थी वो शौहर के अदा करने की वजह से पूरी हो गई। यूं ही अगर शौहर जो है वो ज़कात के लिए औरत को पैसे ही नहीं देता, या ये कहता है कि ये जेवरात तुम्हारे हैं तो तुम समझो तुम इनकी ज़कात अदा करो, तो शौहर बीवी को पैसे नहीं देता। क्योंकि औरत अगर किसी तरह का कोई काम नहीं कर रही हो, उसके पास कोई आमदनी नहीं आ रही हो,
तो उस सूरत में वो अपने शौहर ही की मोहताज होगी। शौहर ही अगर उसे पैसे देगा तो ही वो ज़कात अदा कर सकती है, वरना फिर उसको ये करना होगा कि जो जेवरात हैं उनको फिर वो बेचे और जो रकम उससे मिलेगी और साहिबे निसाब होने की सूरत में उन पैसों से उसे ज़कात अदा करनी होगी। लेकिन अगर जेवरात बेचना नहीं चाहती तो फिर एक सूरत ये भी निकाली जाती है कि वो जो जेवरात हैं उन तमाम जेवरात का मालिक बीवी अपने शौहर को बना दे। वो ये कहे कि ये सारे जेवरात आज से आपके हैं, अब आप इनका जो करना चाहें। उसका जो शौहर है अगर उन जेवरात को रख लेता है और उसकी ज़कात अदा करता है तो ज़कात अदा हो जाएगी। इसी तरह शौहर को जब बीवी ने मालिक बना दिया है तो अब शौहर अगर वो जेवरात बीवी को पहनने के लिए देता है, इस्तेमाल करने के लिए देता है, तो बीवी इस्तेमाल कर सकती है, पहन सकती है, क्योंकि अब उसने अपने शौहर को इसका मालिक बनाया है और शौहर उसे ये पहनने को दे रहा है, तो उसके लिए ये बिल्कुल जायज़ है वो पहनने और शौहर उसकी ज़कात अदा करे। अब रहा ये मसला कि ज़कात की जो रकम है क्या वो अपने सगे भाई बहनों को दे सकते हैं। तो अगर आपके जो अपने भाई बहन हैं वो अगर वाकई में मोहताज हैं, अगर वो वाकई में ज़कात के हकदार हैं, वो साहिबे निसाब नहीं हैं, तो ये सबसे अफजल होगा कि सबसे पहले ज़कात की जो रकम है वो अपने भाई बहनों को दी जाए, अपने रिश्तेदारों को दी जाए, क्योंकि जब ज़कात दी जाती है तो सबसे पहला हक उनमें जो होता है वो रिश्तेदारों का होता है। तो भाई बहन जो हैं वो सगे रिश्तेदार हो गए। रिश्तेदारों के बाद फिर आपके जो पड़ोसी हैं उनका हक बनता है। पड़ोस के बाद फिर पूरे महल्ले में आपके जो लोग मोहताज हैं उनका हक बनता है, और उसके बाद फिर आपके गांव वालों का, उसके बाद आपके शहर वालों का, और उसके बाद जो बाहर के लोग हैं उनका हक बनता है कि जब आप उनको ज़कात की रकम अदा करें। लेकिन अगर आपके भाई बहन वाकई में मोहताज हैं, शरई फ़कीर हैं, तो ये सबसे अफजल होगा कि अपने भाई बहनों को ज़कात की रकम अदा करें। लेकिन फिर ये मसला आता है कि भाई बहन हैं और उनको ये कह करके ज़कात की रकम देना कि मैंने ज़कात इस साल निकाली है और ये ज़कात के पैसे मैं तुम्हें देता हूँ या देती हूँ। तो इस तरह से उनके जो भाई बहन हैं उनको तकलीफ पहुँचेगी और वो खुद में एहसास कमतरी का शिकार होंगे, और इसी तरह जो देने वाला है उसको भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी कि मैं अपने भाई बहनों को ज़कात की रकम अदा करूं, क्योंकि ज़कात जो है ये तो हमारे माल का मैल होता है जो हमारे माल को पाक कर रहा होता है। तो अब अपने भाई बहनों को ज़कात की रकम अगर दे रहे हैं तो आपके दिल में ही सिर्फ नियत हो तो भी काफ़ी है। आप दिल में ये नियत कर लें कि मेरे ज़िम्मे जितनी ज़कात बनती है उनमें से इतना पैसा मैं अपने भाई बहनों को दे रहा हूँ, और अपने भाई बहनों को आप ये बात कहें कि ये तुम्हारे लिए ईदी है, तुम इससे माह रमज़ान में अच्छे से अच्छे खाने का इंतज़ाम करो और अपनी ईद अच्छे से गुजारो। उनको अगरचे आप ये बात ना बताएं कि ये ज़कात की रकम है, लेकिन आपकी नियत में शामिल हो तो ज़कात अदा हो जाएगी। ये तो भाई बहन की ज़कात देने की बात थी। लेकिन अगर कोई अपने माँ बाप को ज़कात की रकम अदा करना चाहे तो उसकी क्या सूरत है। तो शरीयत मुताहिरा जो है उसमें माँ बाप को बहुत बड़ा मकाम हासिल है,
और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप को उफ तक कहने से मना फरमाया है। यानी कोई ऐसा काम ना करो कि जिससे माँ बाप को तकलीफ पहुंचे। तो ये कितनी शर्म की बात होगी कि अपनी औलाद जो है वो अपने माँ बाप को ज़कात की रकम अदा करे। इसी वजह से शरीयत मुतहरा ने माँ बाप को ज़कात की रकम अदा करने से मना किया है। यानी जो शख्स साहिबे निसाब है और उसके माँ बाप अगरचे फ़कीर हैं, शरई फ़कीर हैं, लेकिन फिर भी अपने माँ बाप को वो ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी बच्चे हैं, लेकिन मेरा बाप जो है वो मेरा माल मुझसे तलब करता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे फरमाया कि तू भी तेरे बाप का है और तेरा माल भी तेरा बाप का है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जब वो माल तुम्हारे बाप का ही है तो तुम अपने बाप की ज़कात की रकम अदा नहीं कर सकते। माँ बाप के साथ तो हुस्ने सुलूक करने का हमें हुक्म दिया गया है, जैसा कि फरमाया गया है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और अगर माँ बाप को ज़कात दी जाएगी तो ये माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ का बाइस बनेगा। इस वजह से शरीयत मुताहिरा ने माँ बाप के लिए ज़कात को नाजायज़ करार दिया है। कोई अपने माँ बाप को ज़कात की रकम अदा नहीं कर सकता, बल्कि माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि माँ बाप ने तुम्हें ज़कात की रकम से नहीं पाला था, अपने माल के मैल से नहीं पाला था, बल्कि अपने जिगर के खून से तुम्हारी परवरिश की थी। तो अब तुम्हारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने माँ बाप की उसी तरह से खिदमत करें जिस तरह से उन्होंने बचपन में तुम्हारी खिदमत की थी। एक और सवाल ये बनता है कि क्या हमने जो घर खरीद रखे हैं, जिस घर पर हम रह रहे हैं, उसके अलावा अगर घर खरीद रखा है, प्लाट खरीद रखा है, तो फिर क्या उन घरों में भी ज़कात बनेगा? तो अगर वो घर आपने बेचने की नीयत से खरीदे हैं, वो प्लाट आपने बेचने की नीयत से खरीदा है, तो फिर अब आप उन पर साहिबे निसाब भी हैं, तो आपको ज़कात अदा करनी होगी उन चीज़ों की, क्योंकि जो भी चीज़ खरीदने की नीयत बेचने की नीयत से खरीदी जाती है वो माल तिजारत में शामिल होती है, और माली तिजारत जो है वो निसाब को पहुंच जाए तो फिर आपको उसकी ज़कात अदा करनी होगी। और जो घर आपने रहने की नीयत से खरीदा है या फिर इस नीयत से खरीदा है कि मेरे बाद ये घर, ये प्लाट मेरे बच्चों के काम आएगा, तो उस सूरत में आपको उसकी ज़कात अदा नहीं करनी होगी। इस तरह से अगर किसी के पास एक से ज़्यादा गाड़ियां हैं, लेकिन उसे अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता हो और अपने घर की ज़रूरतों के लिए ही खरीदी हो, तो उस पर ज़कात अदा नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी का यही बिजनेस हो कि गाड़ियां खरीदता है और फिर दूसरों को बेचता है, तो ये तिजारत हो गई, और तिजारत की नीयत से खरीदी हुई गाड़ी, उस पर आपको ज़कात अदा करनी होगी। यूं ही अगर ज़मीन खरीद रखा है तो चाहे अपने कितनी ही ज़मीन खरीदी है, अगर वो सारी ज़मीन आपने अपनी ज़रूरत के लिए खरीद रखा है तो फिर आप उस पर ज़कात नहीं देंगे। लेकिन आपने वो ज़मीन बेचने की नीयत से खरीदी है कि इसे बेच के मुनाफा कमाऊंगा, तो आपको ज़कात अदा करनी होगी, और ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा रकम देखी जाएगी। जैसे जब आप किसी चीज़ को बेचेंगे तो आप अपना फ़ायदा देखते हुए बेचेंगे कि मुझे कब इसकी सबसे अच्छी कीमत मिल सकती है। तो जब अल्लाह की राह में ज़कात निकालें तो उसकी कीमत का एतबार किया जाएगा, जो कीमत सबसे अच्छी होगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई साहिबे निसाब है और निसाब से ज़्यादा जो उसके पास माल है, मिसाल के तौर पर 1000 रुपए हैं,
तो 1000 रुपए जो उसके पास है तो उसकी ज़कात निकालनी होगी तो वो 25% होगी। 1000 रुपए में जो 2.5% ज़कात है तो वो 25 रुपए बनेगी। इस तरह 2000 हैं तो 2000 की 50 रुपए बनेगी। और अगर 2500 रुपए हैं तो उसमें से 62 रुपए 50 पैसे बनेंगे। इसी तरीके से आपको हिसाब लगाना है कि ज़कात की जो रकम है, आपके पास जो माल है, जो आपको साहिबे निसाब बना रही है, उनसे ज़्यादा जितने भी हैं उन सब में आपको 2.5% का हिसाब लगाना है। और ये जो 50,000 रुपए जिसकी वजह से आप साहिबे निसाब बने थे, उसमें आपको 2.5% की ज़कात निकालनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी के 10,000 रुपए बने हैं तो उसकी 250 रुपए की ज़कात होगी। और अगर किसी के 20,000 रुपए हैं तो 500 रुपए की ज़कात बनेगी। इसी तरह अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हैं तो उसकी ज़कात 2,500 की ज़कात बनेगी। इसी तरह आप हिसाब लगाएं। और अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं तो उसमें 2,50,000 की ज़कात बनेगी। इस तरह आप हिसाब लगाकर सही तरीके से अपने माल की ज़कात अदा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही सबक आमोज होगी और ये वीडियो सवाब की नियत से आगे भी शेयर करें ताकि आपकी वजह से ज़कात की सही रकम अल्लाह की राह में खर्च कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और हौसला अफजाई के लिए एक कमेंट ज़रूर करें। देखते रहिए नाज़िया ट्यूब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।